जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी नॉलेज पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक बंधुओं के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे सर्दी का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे हमारे श्रमिक बंधुओं का जो है टेंशन बढ़ते जा रहा है। उनके बीच एक काफ़ी कशमकश चल रही है। कशमकश उनके बीच जो आज के डेट में सबसे अधिक है वो ये है कि कौन ज़्यादा लॉयल यूनियन है। हम बात कर रहे हैं बीआरएम जीएसएस की और हम बात कर रहे हैं बीआरएम जीएसएस यू की। तो अब एस और यू में लोग अपने आप में सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा बेटर है, कौन मालगोदाम श्रमिकों के लिए ज़्यादा अच्छा कर सकता है। वैसे अगर हम बात करें तो जीएसएस का जो है ना वो मज़दूर बेस यानी कि श्रमिक बेस बहुत अधिक है, बहुत ही पुराना है और बहुत ही लोगों के बीच में अपनी साख बनाए हुए है। वहीं पे श्रमिक यूनियन जो है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है और वो बहुत ज़्यादा उनका जो है सो कि श्रमिक बेस नहीं है। लेकिन कशमकश क्यों है, परेशानी क्यों है? क्योंकि पहले जो श्रमिक संघ वाले हैं वो लेजेंडरी सांसद हमारे जगदम्बिका पाल के संरक्षण में जाके किसी सांसद से किसी मंत्री से मिल आते थे, एवन एज रेल मंत्री महोदय से भी मिल लेते थे और अक्सर जो है लेबर मिनिस्ट्री से तो मिलते रहते थे। लेकिन अब एसयू वाले क्या कर रहे हैं, वो भी सांसद और मंत्री से मिल ले रहे हैं, वो भी जो है वो लेबर मिनिस्टर से मिल ले रहे हैं। तो अब जो श्रमिक बंधु हैं वो अब टेंशन में है कि किसका काम पहले होगा, कौन सा काम पहले होगा। और इसमें जो है ना उन लोगों के जैसे जैसे सर्दी का टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है कि आखिर किसका काम पहले होगा। हालांकि जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आपके मुद्दे पे क्या होता है, तारीख पे तारीख मिलती है लेकिन कुछ होता नहीं है। खैर, हम आते हैं फिर से मुद्दे पे। तो अभी मैं कई महीनों से क्या मतलब सालों से इस मुद्दे को कवर कर रहा हूँ और सालों से देख रहा हूँ कि ये दिसंबर नहीं जाएगा खाली, इस दिसंबर सबको जॉब लग जाएगा। अभी तो दिसंबर, उसके बाद इनके बीच के जो नेतागण होते हैं वो दिसंबर को फट से डाइल्यूट कर देते हैं, अगले साल और फिर जो है अगले साल का 6 महीना 7 महीना खत्म होता है तो इस साल के अंत में और जैसे ही वो साल खत्म होने वाला होता है फिर अगले साल पे कूद जाते हैं और ऐसे करते करते आपका साल पे साल बीतते चला जाता है। फिर से मुद्दे पे आते हैं। देखिए, अब ये लोग जो है ना बैसाखी के सहारे बड़े बड़े मंत्रीगण से मिल लेते हैं, लेकिन समस्या क्या है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ कि इस मुद्दे पे अगर हम बात करें कि आपका जीवन यापन के लिए सही है, लेकिन सही कैसे हम मान लें वो भी तो नहीं हो पा रहा है, वो भी तो उनको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। और आप लोग सपना सजोए हैं परमानेंट जॉब का, कुछ आपके वरिष्ठ लीडर कह देते हैं कि तुमको परमानेंट जॉब दिलाएंगे, तो वो तो खैर संभव है ही नहीं। मैं इस बात को बार बार डिनाई कर रहा हूँ क्योंकि सब्स्टिट्यूट और बैकडोर जैसे कोई सेवा अभी फ़िलहाल नहीं चल रहा है और आगे भी चलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि रेलवे में जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो आरआरबी के द्वारा ही होती है, रेलवे एग्जामिनेशन के द्वारा होती है। ये बैकडोर या सब्स्टिट्यूट बेस पे कोई वैकेंसी नहीं ली जाती है। और ये लोग ये जब कहते हैं कि हम आपको ये दिलवाएंगे तो थोड़ा सोचने पे आदमी मजबूर हो जाता है कि कैसे कह रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जीवन यापन के लिए सही है, आराम से जीवन काटिए और जो भी आपको फैसिलिटी मिल रही है उसके लिए आप जोर दीजिए, उन पे दबाव दीजिए। आप उनसे पूछिए कि आप एज ए यूनियन क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं हमें अपनी फैसिलिटी दिलवा रहे हैं, ये सब आप पूछ सकते हैं। लेकिन फिर से मैं वही बता दूं कि देखिए, परमानेंट तो होने से रहा, लेकिन ये जो बोला जाता है ना कि दिसंबर में आपका फाइनल हो जाएगा, जुलाई में फाइनल हो जाएगा और आप लोग जो है जिंदाबाद मीटिंग करवाते हैं और वो बोल देते हैं, एक डेट अनाउंस कर देते हैं और उस डेट को आप जो है इतना ओवरवेल्म हो जाते हैं, जिंदाबाद का जो नारा लगाते हैं, ये आपको नहीं करना मित्र। मैं कई सालों से बोल रहा हूँ कि मित्र, यदि आपको जो है कुछ डिसिसिव पोजीशन चाहिए, कुछ ऐसा आपको जो है सो कि डिसीजन चाहिए, तो उसके लिए आपको जो है ना जिंदाबाद से हट के आपको क्वेश्चन करना ही होगा। आप अगर क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आपका कल्याण नहीं होगा, आपका काम नहीं होगा। यदि आप अपने वास्तव में काम करवाना चाहते हैं, कल्याण करवाना चाहते हैं, तो क्वेश्चन राइज करना सीखिए। जिंदाबाद
करना बंद कीजिए। यदि आप ये कर पाते हैं तो आपका डेफिनेटली काम होगा, अदरवाइज आप ऐसे ही टाइम पे टाइम लेते रहिए, वो लोग देते रहेंगे और आपका जीवन ऐसे ही बढ़ता जाएगा और फिर एक समय आएगा कि मेरे जैसा ऐसे उजला उजला जो है आपका दाढ़ी हो जाएगा। खैर चलिए आगे बात करते हैं। तो मित्र, इस वीडियो में इतना ही करते हैं। मैं ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि आप लोग सवाल कीजिए कि क्यों आखिर वो ऐसा होता है, क्यों हर साल दिसंबर का जो कांटा है वो अगले साल के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये क्या यार, आप नर्सरी और एलकेजी के बच्चे हैं क्या कि आपको जो है जनवरी फरवरी याद करवाया जाता है? हर साल याद करवाया जाता है और आप याद करते हैं। तो मैं एक बार फिर फाइनल अपना वर्डिक्ट दे दूं, ना जीएसएस से कल्याण होने वाला है, ना जीएसयू से कल्याण होने वाला है। ये लोग आपको जीवन यापन का एक छोटा सा माध्यम दे दे, वही बहुत है। उसी के लिए अगर आप मिल के संघर्ष करते हैं तो ये पॉसिबल है। खैर, परमानेंट का तो काम कहीं से नहीं होगा। इस वीडियो में इतना है। ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।